are employable. And when I got the chance to speak on the desk, I said, all of you guys are mistaken. None of the engineers produced in India can be called as unemployable. They are all employable. And none of them are there on the roads. They will always be in better place because they are the engineers of India. And all your calculations that you are making and all that you are talking about the employability of engineers in India is absolutely haywire and beyond and not in consonance with what is the reality, ground realities. And why I say so is, I can see it here. I can see it from your faces. None of you students are showing any anxiety of sitting. आप लोग धूप में बैठे हो, इधर के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं इतनी देर से आप ही को देख के इतना अच्छा अनुभव हो रहा है मेरे को कि आप में से कोई भी ना तो इधर उधर बात कर रहा है, इतने डिसिप्लिन तरीके से आप धूप में बैठे हो. आप बहुत बड़े बनोगे, मेरे से लिखवा लो आज. दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी एक ऐसी बात है जिसको ना हम समझ पाए हैं और ना हम समझ पाएंगे, क्योंकि जो तरीका जिससे हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो तरीका जिसकी समझ के साथ हम उसके आगे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों चीजें गलत हैं. मैंने उनको बताया कि जो तरीका आपका है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है. जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थी, वो सोच अभी तक आपकी रगों में दौड़ रही है. जो सोच प्रणव पांड्या की लेकर आए हैं वैल्यू सिस्टम्स की और गायत्री मंत्र की और सरस्वती वंदना की और जो कुलगीत गाया कि सृजन का जो पूरा जो यूनिवर्सिटी है जिसमें सृजन के ऊपर फोकस है, तो आप अनएम्प्लॉयबल कैसे हो सकते हैं? यू आर ऑल एम्प्लॉयबल माय डियर फ्रेंड्स. The second thing was the criteria for employability and how do we define and determine and categorize whether a particular person is highly employed or less employed or proper package or less package. What is important is the ज्ञान, what is important is विवेक. and I tell you, अगर आज बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा कहते हैं लोग और अगर वो हम मानते भी हैं कि वो कहते हैं वो सही है, तो ये भी बात सही है कि बहुत सारी पोजीशंस खाली पड़ी हैं और उनके लिए लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि लोग वैल्यूएबल और वैल्यू सिस्टम्स बेस आ ही नहीं रहे. और इस संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि प्रणव पांड्या जी के जो प्रयास हैं और आनंद शेखर सिंह जी, आपने बहुत सही आदमी को चुना, सही हस्ती को चुना अपनी नाव को पूरे किनारे पे ले जाने के लिए. ये बिल्कुल सही नाव में बैठे हो, आप बिल्कुल किनारे पे पहुंचोगे. और ऐसे स्टूडेंट्स जीबीटीयू के, मैं एज ए वाइस चांसलर ऑफ होने के नाते अगर अवसर मिला है और अवसर खो दिया जाए तो वो भी फिर आप कहोगे कि भाई देखो हमारा वाइस चांसलर अवसर का ही फायदा नहीं उठाता. तो 2-3 बात आपसे कहना चाहता हूँ. एक तो ये कि जो भी आपके आसपास चारों तरफ अच्छा हो रहा है उसको पूरी तरह से देखो, उसको एंजॉय करो, उसको ग्रहण करो और प्रयास करो कि जो अच्छा हो रहा है वैसा आप अच्छा कर सको. और उदाहरण के तौर पर आपके आनंद शेखर सिंह जी, आप उनसे प्रेरणा लो. वो इसी माटी से निकले हैं और आज इस माटी में उसको सींच रहे हैं माटी को. तो एक तो सबसे पहला मेरा आपको निवेदन यह है कि इस तरीके के कार्यकलाप आपको प्रेरित करने चाहिए और ये अच्छी चीजें आप अपने जीवन में अपनाओ. दूसरी बात यह है कि जो काम आप कर रहे हो, आप अपने दिमाग में, अपने संज्ञान में इस बात को रखो कि इस काम का बहुत बड़ा महत्व है इस प्रदेश के, इस पूरे इलाके के उद्धार के लिए. और अगर जो आप कर रहे हो वो इस इलाके के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप स्वयं बहुत महत्वपूर्ण हो इस इलाके के लिए, इस प्रदेश के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए. आने वाले समय में, और बहुत दूर नहीं बहुत नजदीक, आप लोग देखिएगा कि आप पूरे विश्व में छा जाओगे. क्यों? क्योंकि आप में सारे अच्छे संस्कार, प्रणव पांड्या जी, आनंद शेखर सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, इतने अच्छे अच्छे लोगों के सानिध्य में रह के आदमी वैसे ही अच्छा हो जाता है. तो आप इन सबको सजा के, संवार के, अपने जीवन में अपना के आगे बढ़ो. मेरा आप सबको बहुत आशीर्वाद है
और मैं चाहता हूं, मेरी ये शुभकामना है कि जब आप भविष्य में बहुत बड़े बनो तो बहुत बड़े बड़े काम करो और दिन दूनी प्रगति करो और इस GBTU का नाम रोशन करो, इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं, ये कहते हुए कि मैं आज यहां आकर धन्य हुआ और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं चेयरमैन सर को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको आज इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। भगवान आपका बहुत भला करे और आप बहुत लंबी उम्र जाओ, ये इंस्टीट्यूट बहुत ऊंचाइयों पर जाए। थैंक यू। प्रशंसा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही प्रयास करेंगे कि जो आपने हमें बताया है हम उस बात को पूरी तरीके से अमल करें। Sir, this is from our student side that you have made us energetic, much more energetic from starting the 3 hours. Now we become much more energetic. Thank you so much, sir.